सर जब हम मिलिट्री स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है। हर तरफ आर्मी पर्सन होते हैं हमारे पास, कोई सिविलियन नहीं होते। टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। बेसिकली सीनियर्स जो होते हैं वही है जो हमारे मिलिट्री स्कूल में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसकी ये आपको बताएंगे कि मिलिट्री स्कूल में कैसी जर्नी रहती है। हर साल एक कल्चरल इवेंट होता है जिसमें हमारे डांस होते हैं, माइम्स होती हैं और जो भी हमारी स्पीचेस होती है वो होती है। बेटा ऋषभ, मिलिट्री स्कूल में दो प्रकार का फूड मिलता है, एक तो वेज और एक नॉन वेज। तो वहाँ पे ऑफिसर्स विजिट करते हैं। जी सर। तो हर हाउस के साथ अलग अलग थीम होती है, तो वो थीम सर सीनियर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं। नमस्कार, आज मेरे साथ उपस्थित है वो बेटा ऋषभ जो ऑल इंडिया 13वीं रैंक के साथ में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए चयनित हुआ था और मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए उस सिविलियन कोटे में, जहाँ लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि सिविलियन कोटे में बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, ये वो बेटा ऋषभ है जो सिविलियन कोटे में सेलेक्ट हुआ है। साथ ही इसी के साथ आदित्य चाहर था जो बेटा उत्तर प्रदेश आगरा का रहने वाला था, वो बेटा भी सिविलियन कोटे में सेलेक्ट हुआ है। और ये ऋषभ, वो ऋषभ जो लखनऊ से आता है, पिताजी का नाम नीरज निधि है जो डिफेंस में एक सिविलियन अकाउंट ऑफिसर है। तो उनका भी ढेर सारा आभार कि जिन्होंने अपना बेटा सौंपा था। और ये वो बेटा है जो आज मिलिट्री स्कूल में सफल होकर अपनी जर्नी को शुरू कर रखी है वहाँ पे। तो हम पूछेंगे बेटा से कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि पहले बेटा शिवांश आया था, अभी बेटा चतुर्वेदी आया था, आज बेटा ऋषभ भी वीडियो में आया है। मीन्स कि ये आपको बताएंगे कि मिलिट्री स्कूल में कैसी जर्नी रहती है। तो बेटा सबसे पहले तो आप बताएं कि मिलिट्री स्कूल में एजुकेशन के बारे में तो चतुर्वेदी ने भी बताया था, गेम्स के बारे में बच्चे शिवांश ने बताया था। आप सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताएं कि वहाँ कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कि वहाँ के जो बच्चे वहाँ के सीनियर्स हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान से हैं। ऑलमोस्ट कितने स्टेट के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? सर लगभग हर स्टेट के बच्चे आपको वहाँ मिल जाएंगे। इवन आप अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगे और नॉर्थ में जैसे जम्मू के भी मिल जाएंगे और सदर्न मोस्ट में भी मिल जाएंगे, जैसे आपको केरला तमिलनाडु के मिल जाएंगे। केरला तमिलनाडु के मिल्स के ऑल और इंडिया के बच्चे वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो कैरिकुलम तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रखा होगा। जी ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे वहाँ पे डांसिंग वगैरह होता है? जी सर, हर साल एक कल्चरल इवेंट होता है जिसमें हमारे डांस होते हैं, माइम्स होती हैं और जो भी हमारी स्पीचेस होती है वो होती हैं। अच्छा ठीक है। तो जब कल्चर इवेंट होते हैं तो मान लीजिए कि डांस वगैरह, क्लासिकल डांस होते हैं वहाँ पे? जी सर, क्लासिकल भी होते हैं, फोक डांसेस भी होते हैं और जो हमारे जो मॉडर्न फ्री स्टाइल डांसेस भी हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। मीन्स की जो आज का जो डांस ट्रेंड चल रहा है वो भी होता है और फोक भी होते हैं और साथ ही क्लासिकल डांस भी होते हैं। तो एक बात बताएं बेटा, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र का डांस है, ठीक है, तो क्या कभी करवाया जाता है डांस कि जैसे अलग अलग प्रकार से, मान लीजिए कि हमारा डांस हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, तो ये मतलब डांस करवाए जाते हैं? जी सर, जब कल्चरल इवेंट होते हैं तो उसमें हर हाउस पार्टिसिपेट करता है। हर हाउस पार्टिसिपेट करता है। तो हर हाउस के सर अलग अलग थीम होती है, तो वो थीम सर सीनियर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से सर डांस होता है। उस हिसाब से डांस होता है। तो कभी अपना कोई भी डांस का नाम बताएं कि सर वो डांस जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। सर मैंने तो सर कथक में पार्टिसिपेट किया था सर। कथक में पार्टिसिपेट किया है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या गाने भी उस प्रकार से बजते हैं, जैसे मान लीजिएगा बिहारी बच्चे हैं उनको भोजपुरी बहुत अच्छे गाने लगते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा है कि कभी भोजपुरी पे भी डांस करने को मिला हो? जैसे यूपी में भी क्या आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि भोजपुरी पे बच्चे अच्छा डांस करते हैं? जी सर, ऐसा होता है कि अगर जब भी कोई हमारी पार्टी वार्टी होती है, जैसे सर कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे डीजे नाइट बोलते हैं सर। तो रात में जो सीनियर्स होते हैं वो स्पीकर इशू कराते हैं स्कूल से और फिर वो गाने बजाते हैं सर। वहाँ पर सारे गाने चलते हैं जो भी आप चला उस पर सर डांस करते हैं। जी सर। अब जैसे मैं चतुर्वेदी से बात कर रहा था बेटा विकास से, तो विकास मेरे को बता रहा था कि वहाँ पे सारे गेम्स वगैरह सभी होते हैं और उसके जो बहुत गहरी जो इच्छा जिसको बोलते हैं हॉबी है, तो वो कह रहा है कि मेरी हॉर्स राइडिंग है। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने बताया कि उसके पसंदीदा घोड़ा भी है, ठीक है, अभी एक घोड़ा IAM से भी ट्रेंड हो गया है, शायद उसका नाम किंग बताया गया था।
तो ऐसा आपका भी कोई घोड़ा हो जिस मतलब जो आपका पसंदीदा घोड़ा हो कि नहीं सर मैं भी हॉर्स राइडिंग उसी घोड़े पे करता हूँ? सर है मेरा सर, रीना है सर। रीना है, यस। ठीक है, घोड़े का नाम है रीना। यस। आपने हॉर्स राइडिंग की है? जी सर। की है। तो कभी कोई चोट का सामना तो नहीं करना पड़ा? सर एक बार सर हुआ था सर, थोड़ा फिर वो बच गया था। मतलब जैसे सर चल रहे थे तो सर वो अचानक से घोड़ा जो होता है वो कैंटर करने लग गया था सर। कैंटर करने का मतलब? सर मतलब जो नॉर्मल स्पीड में चलता है, मतलब ऐसा होता है कैंटर में कि जो घोड़े के जो दोनों पैर होते हैं ना, मतलब हवा में होते हैं एक टाइम पे जब वो दौड़ रहा होता है, तो उसको सर कैंटर करना बोलते हैं। तो जब वो कर रहा था सर, मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, फिर सर जो ट्रेनर था उसने मतलब सही कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा। मैं इसकी आपको ट्रेनर मिलते हैं, और मैं एक बात कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो गार्जियंस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक आम स्कूल में ये फैसिलिटीज़ मिलती भी नहीं है। और यदि मान लीजिए कोई भारत का ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सुदृढ़ हो, कि जिसके पास मीन्स कि पैसा बहुत अच्छा हो, और वो यदि उसको पैरेलल ये चीज़ें लागू कर भी दे तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता बेटा। स्कूल में भी जितने सारे टीचर्स होते हैं, मैनेजिंग स्टाफ होता है, सबके आईक्यू अलग अलग होते हैं। बट मिलिट्री स्कूल में भी आईक्यू सबका अलग अलग ही होता है, लेकिन वो बैलेंस इसलिए रह पाते हैं कि पहली बात तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग अंडर में रन होने वाला स्कूल है, ठीक है। तो वहाँ क्या कि जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब आते हैं, 2 साल 3 साल के लिए एक प्रिंसिपल आता है, फिर वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है। तो सबकी एक मॉरल ड्यूटी होती है, वो किसी एक का स्कूल नहीं होता है। यदि किसी एक का स्कूल हो, जैसे एक मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूँ, वो किसी एक का स्कूल होता है, तो वहाँ पर क्या कि उस ओनर को सारी बातें पूछनी पड़ती हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। क्यों? वो अपना विवेक साझा नहीं कर सकते। क्यों? कि वो किसी एक का स्कूल है। बट मिलिट्री स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मीन्स कि वो किसी एक का स्कूल नहीं है। तो सारे लोग अपना अपना आईक्यू वहाँ पे, अपने अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलम थॉट्स जो हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, और उन विचारों पे मतलब एक मंथन करने के बाद में ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। फिर उनको स्टेबल रखने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, एडम अफसर्स, ठीक है, वो सब का एक सहयोग होता है। इस वजह से चीज़ें वहाँ पे मतलब ये एक्स्ट्रा करिकुलम से ये लागू रहते हैं। एक आम स्कूल में ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। मैं कई बार वीडियो में कहा है, मैंने देखे हैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर का भी मैंने विजिट किया है, ठीक है, दून स्कूल देहरादून का भी मैंने 2022 में विजिट किया था, एक वेलम स्कूल है उसका भी मैंने विजिट किया था, बहुत मेयो स्कूल अजमेर का भी मैंने 2 से 3 बार विजिट किया है। तो मैंने कई दफ़ा ये चीज़ें नोटिस की है कि वाकई में एक बोर्डिंग स्कूल में जो मिलिट्री स्कूल में फैसिलिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ उनमें भी वो होती हैं, लेकिन मिलिट्री स्कूल वाली हमेशा चलती हैं और उन वाली हमेशा नहीं चल पाती हैं। कारण कि मिलिट्री स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्कूल है, और साथ ही वहाँ पर सब लोगों की मॉरल ड्यूटी कि नहीं हमें इसको प्रॉपर स्टेबल रखना, और इन सब को डील करने के लिए वहाँ पे एडम ऑफिसर्स होते ही हैं। बेटा ऋषभ, मिलिट्री स्कूल में 2 प्रकार का फूड मिलता है, एक तो वेज और एक नॉन वेज, ठीक है। आप कौन से फूड को लाइक करते हैं? सर मैं दोनों खाता हूँ। दोनों फूड लेते हैं आप? वेज भी लेते हैं, नॉन वेज भी लेते हैं? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब आप यहाँ से गए थे तो यहाँ तो ओनली फॉर वेज पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है, नॉन वेज कभी खाया नहीं जाता है? तो वहाँ नॉन वेज से क्या फ़ायदा है और वेज से क्या नुकसान है, बताइएगा। सर बेसिकली वहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो सर वहाँ प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तो जिससे सर हमारी बॉडी हेल्थ और सही रहे। कि फिजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वहाँ पर क्या है कि ज़रूरत पड़ती है नॉन वेज फूड की, क्योंकि प्रोटीन्स की बहुत भरपूर मात्रा में आवश्यकता है। और वेज में प्रोटीन तो होता ही है बेटा, लेकिन वेज का प्रोटीन वहाँ पे हो सकता है कि इतना दूध वगैरह कैपेबल नहीं होता, उस मात्रा में नहीं मिलता होगा। फूड क्वालिटी तो मैंने पूछी थी, और बाकी मैं अजमेर मिलिट्री स्कूल में तो मैंने भी देखा कई बार अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक 0 लेवल का फूड नहीं मिलता है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि और ऐसा क्या है मिलिट्री स्कूल में जो एक आम स्कूल में नहीं है, और एक बच्चे की ज़िंदगी उस वे में शुरू हो जाती है जो हम सोच नहीं सकते कि नहीं, छोटा सा बच्चा 12-13 साल का एक स्कूल जाता है, फिर वहाँ वो उस माहौल को क्रिएट करता है, ऑफिसर्स के बीच में रहता है, तो कैसी फीलिंग आती है और कैसा लग जाता है और कैसे हम वैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम जाते हैं तब तो एक गांव से पढ़े हुए बच्चे होते हैं।
सर जब हम मिलिट्री स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है। हर तरफ आर्मी पर्सन होते हैं हमारे पास, कोई मतलब कोई सिविलियन नहीं होते, टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। बेसिकली सीनियर्स जो होते हैं वही है जो हमारे मिलिट्री स्कूल में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। सीनियर से सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं जी तो लोग तो कहते हैं कि सीनियर से रैगिंग करते हैं। सर, वो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम शुरुआत में आते हैं तो हमें लगता है ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें सही से मतलब रहने नहीं दे रहे। पर जैसे जैसे हम सीनियर होते हैं, हम थोड़े मैच्योर होते हैं, हम बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हमें लगता है हाँ कि हमारे भले के लिए था, क्योंकि एक तरह से हमारी फिजिकल हम मेंटली हम वो प्रिपेयर होते हैं आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी और एनडीए में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है हमारे पास। एनडीए में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है, ओटीए में भी ऐसा ही होता है, आईए में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। कि एक हमारा बेटा था जो अभी एनडीए से भर्ती होकर गया था, सुमित। तो अभी एक बेटा और है, मैंक तो अभी आउट हो चुका था, कॉन्फ्रेंस आउट। देखो इस बार शायद मैंक का भी हो जाना चाहिए। और साथ ही बेटा सिद्धार्थ भी इस बार एसएसबी इलाहाबाद था, और विनीत था वो एसएसबी बेंगलोर था। तो हमने एक चीज़ नोटिस की है वहाँ पे भी उन बच्चों में, कि वो बच्चे उस माहौल से निकलते हैं और एक वहाँ जब जाते हैं तो उनमें एक अलग ही फील, अलग ही जुनून आता है, क्योंकि वो उन ऑफिसर्स के बीच रहे हैं। तो उनको उनकी जो थीम है, जो थ्योरी है, जो उनका कैरिकुलम है, उनका डिसिप्लिन्स है, वो उसी अकॉर्डिंग उनको ले जाता है और उसी वे में वो बच्चे जाते हैं। तभी कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि मिलिट्री स्कूल का बच्चा, सैनिक स्कूल का बच्चा वाकई में एक एनडीए ऑफिसर्स बनने के लायक होता है, क्योंकि वो कक्षा 6 से वो जर्नी शुरू करता है। कोई एक दिन का ट्रेनर नहीं होता है, कोई 2 दिन का ट्रेनर नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ से 7 साल का समय गुजारता है, तब वो वाकई में एक ऑफिसर जैसा बन जाता है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं 1000 बच्चों के बीच में भी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के पढ़े हुए बच्चों को छांट सकता हूँ कि ये बच्चा मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल से पढ़ कर आया है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज उस अकॉर्डिंग हो जाती। और मिलिट्री स्कूल अजमेर में आप मुझे बताएं भाई, फूड के बारे में आपने भी बताया, साथ बेटे ने भी बताया था, मैंने गेम्स के बारे में शिवांश और चतुर्वेदी से भी बात की थी, एकेडमिक्स भी वहाँ की बहुत अच्छी है। तो कोई कभी ऐसा दिन आया था कि जिस दिन आपको स्वयं को ऐसा लगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर मुझे गांव की ओर चला जाना चाहिए? सर जब हम शुरुआत में आते हैं तो हमें लगता है कि सर कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरा दिन हम लोग घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। पर फिर सर धीरे धीरे हमें लगता है कि हाँ सर, जब हम इम्प्रूव करते हैं, जैसे सर जब हम आते हैं हमें कोई गेम नहीं आता है, हम पढ़ाई में तो कर लेते हैं पर हमें कोई गेम नहीं आता, हम बोल नहीं पाते, स्टेज फियर रहता है हमारे पास। तो हम सोचते हैं कि सर ये हम चीज़ें कर रहे हैं तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो लगता है। पर फिर जब हम सीखते हैं सर, बड़ों को देख के सीखते हैं, हमारे सीनियर्स को देख के सीखते हैं, और भी सर जो हमारे पास स्टाफ होता है, जैसे हमारे प्रिंसिपल हो गए, हमारे एडमिन ऑफिसर्स हो गए, वो जब स्पीच देते हैं, ऑफिसर्स आते हैं वहाँ विजिट करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ मेरी भी जर्नी ऐसी थी, वो अपने बारे में बताते हैं कि कैसे मैं एक ऑफिसर बना, कैसे आप बन सकते हैं। तो उन सब लोगों को देख के हम सीखते हैं, तो हमें लगता है हाँ कि सर हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो सर हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसा सर। तो वहाँ पे ऑफिसर्स विजिट करते हैं? जी सर। तो वो अपनी जर्नी बताते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी ऐसा बनना। कहते हैं ना कि बच्चा जितना जो देखता है वैसा ही सीखता है, और ये वो बच्चे हैं जो अभी मिलिट्री स्कूल अजमेर में हैं, अपना प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख कर कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो भारतीय सेना के ऑफिसर्स बने। और मैं भी आशा और विश्वास से कहता हूँ कि बेटे डेफिनेट भारतीय सेना में ऑफिसर्स बनेंगे और एक अच्छे लीडर बनेंगे। तो यही कामना करते हैं माँ सरस्वती से। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।